आपने विधि विधान से पूजा की है। देखिए, भगवान राम का जन्मोत्सव है। जब दशहरा हम मनाते हैं तो दशहरे के दिन विजयादशमी मनाते हैं, उस दिन शस्त्र पूजा होती है। भगवान राम करुणा, प्यार, प्रेम और दया का प्रतीक है। जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ संप, शांति, करुणा और प्यार होता है। भगवान राम ने इस भारत को जीना सिखाया, प्यार और प्रेम करना सिखाया। और भगवान राम का एक ही संदेश है कि जितना सेवा का धर्म है उतना कहीं नहीं है। आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं कि जितना सेवा का धर्म है उतना कहीं नहीं है। आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं। सतयुग में भी भारत था, त्रेता में जब भगवान राम आए तब भी भारत था, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण आए तब भी भारत था। लेकिन भारत में भगवान राम का संदेश एक ही है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं। गीता में तो धर्म का नाम ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने जब द्वापर में आए राम के बाद, तब भगवान ने धर्म और संस्कार सिखाए कि दुनिया में कैसा धर्म और संस्कार होता है और मानव जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने तब भी कहा था मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। और कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इंसान हूँ, उन्होंने हमेशा ही कहा मैं भगवान हूँ। दोनों एक ही रूप में आए। तो भगवान राम की जब आज पूजा होती है उसका मकसद एक ही है। हमारा तिरंगा भगवान राम का संदेश देता है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसर या भगवा रंग है, जो प्यार, प्रेम, करुणा, शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद सफेद, हरा, हरियाली, सफेद अहिंसा और शांति का प्रतीक है। उसके बाद हरा रंग है तीसरे नंबर पर, हरियाली और विकास का प्रतीक है। और जब चक्र बीच में आ जाता है तो केसरिया मतलब भगवा, सफेद और हरा मिलकर भारत को चक्र के साथ सबसे आगे लेकर जाते हैं। यही तो भगवान राम का धर्म है, इसीलिए तो तिरंगा बना। अब एक नई राजनीति चालू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस को राजनीति करते हुए 75 वर्ष हुए हमको। हम नेताओं को ये गलतफहमी हो गई देश हमने बनाया है। देश हमने नहीं बनाया, ये भारत तो भगवान राम और कृष्ण ने बना दिया। तो भारत तो बनाया है, हमें तो उनकी नीतियों और सिद्धांतों पर चलना है। घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। जब भगवान राम रावण को मारने गए तो आप आश्चर्य करोगे, एडवाइजर से बात हुई और उन्होंने पूछा कैसे मारे रावण को। अब रावण बड़ा शक्तिशाली है तो भोलेनाथ की पूजा करो। तो आप आश्चर्य करोगे, भगवान राम की पूजा कराने के लिए रावण के पास जामवंत गए और जामवंत ने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं है, इतना प्रखंड विद्वान नहीं है, आप चल के हमारी पूजा कराओ। बोले अच्छा, वो 2 वनवासी जो घूम रहे उनके लिए आए हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं आऊंगा, सामग्री भी मैं लेकर आऊंगा, विधि विधान से पूजा करवाऊंगा। रावण माता सीता को लेकर वहां पहुंचा और उन्होंने रामेश्वर उसी भोलेनाथ की पूजा जो विजय की पूजा थी भगवान राम की, रावण ने कराई। क्या परंपरा थी, क्या इतिहास था, क्या संस्कार था। वहां तो नहीं लड़े। तब भगवान राम की सीता मैया के साथ जोड़े के साथ पूजा कराई रावण ने। तब रावण प्रखंड विद्वान ब्राह्मण के रूप में गया था। एक ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। तब फिर भगवान राम ने कहा महाराज आप जो मांगना चाहो मांग लो। बोले आपके पास कुछ है ही नहीं। बोले फिर भी आप मांगोगे, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दूंगा। फिर भगवान रावण ने भगवान राम से कहा कि भाई ठीक है, जब जिस दिन मेरा अंतिम समय हो तब आप मुझे मिलना। भगवान राम सामने खड़े थे। ऐसे थे भगवान राम और ऐसा था रावण। तो मतलब संस्कार और धर्म क्या कहते हैं। आज तो ये मेरा है, हर आग को फेंक दो, केसरिया को लगा दो, केसरिया को फेंक दो, हरे को लगा दो। कब कह रहे हैं भगवान राम? कौन खड़े हो गए ये दुकान खोलने के लिए? कौन है ये लोग? संत कभी किसी का खून नहीं देखता। संत तो करुणा और प्यार दर्शाता है। वो संत कोई भी हो। क्या बात करते हो? जो पीड़ित की मदद करे। आप क्या अहिंसा परमो धर्म है, जहाँ पे महावीर स्वामी ने संदेश दिया हो वहां पर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो राम और कृष्ण के रास्ते पर तो सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब चले, वही भारत है। इसलिए आज के दिन एक ही संकल्प होना चाहिए, जिस धरती पर भगवान राम ने अवतार लिया हो, जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया हो, वहां नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे हम कांग्रेस के लोग, चाहे बीजेपी के लोग, यदि इंसानियत के दुश्मन बनकर हम यदि टकराव की बात करें, दंगे की बात करें, धर्म के नाम पर टकराव की बात करें, एक दूसरे के धर्म को लड़ाने की बात करें, तो लोगों से मैं अपील करूंगा भगवान राम के सिद्धांत पर चलो। एक बार राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ो, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, भारत की बात करो, तिरंगे की बात करो, भगवान राम की बात करो, लेकिन प्यार और करुणा बरसाने की बात। भाई साहब, इससे अलावा एक मेरा सवाल था, कल हाई कोर्ट ने जो जयपुर ब्लास्ट मामला है उसमें जो 4 आरोपी थे उनको बरी कर दिया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पैरवी ढंग से नहीं हुई। बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक बात मानकर चलना, आतंकवादी के लिए सिर्फ फांसी का फंदा बना है। फांसी की सजा हुई,
फिर कोर्ट ने, यदि हाई कोर्ट ने उस सजा को बदल दिया, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, आतंकवादी के लिए लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवाद की गतिविधियों में कोई भी शामिल हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, यदि वो आतंकवादी है तो उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर करनी चाहिए। लोकसभा में नया कानून लाना चाहिए। जब कानून ही बन जाएगा तो कोई कोर्ट फैसले नहीं बदल पाएगा। वक्त आ गया जब सबको एक होकर, लोकसभा में सब पार्टियों को एक होकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर आतंकवादियों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर करनी चाहिए। लेकिन प्रताप जी, पैरवी ढंग से नहीं हुई, कोर्ट ने भी ये बात आप मुझे ये बताइए, ये सब फालतू की बातें हैं। बीजेपी के लोगों के साथ दिक्कत ये, ना तो राम के भक्त हैं ना कृष्ण के भक्त हैं, वो तो वोट के भक्त हैं, पापी हैं ये लोग। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास हिंदुस्तान का राज तुमको दे दिया, आतंकवादियों के लिए फांसी की सजा का नया बिल लाओ, ना कोई कोर्ट बदल पाएगा। हाई कोर्ट को ना बीजेपी गाइड कर सकती है, ना कांग्रेस, ना राजस्थान सरकार, ना केंद्र सरकार। अब वक्त आ गया, लोकसभा में कानून बना दो, अपने आप फांसी पे चढ़ जाएंगे सब। आप सरकार का अंग है, अब चूंकि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, क्या सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर जाएगी? सरकार को जहां भी जो भी पहल करनी होगी आतंकवादियों के लिए सख्त सजा के लिए, वो सब करेगी। लेकिन भारत सरकार सबसे बड़ी है, मैं कहूंगा आप सख्त कानून लाइए, फांसी का कानून लाइए, हम सब साथ खड़े।